एक्सपेंसेस क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंसेस का मीनिंग समझना इम्पॉर्टेंट है। खास करके नंबर 1 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में। एक्सपेंस का मतलब समझ लेते हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है मनी स्पेंट फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ये टर्म हम लोग क्लास 11 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर सीखते हैं। ये एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं और उसके भी पहले जरा ये समझ लेंगे कि एक्सपेंसेस ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जो रॉ मटेरियल के परचेज से लेकर गुड्स के प्रोडक्शन तक होते हैं। ये फैक्ट्रीज के अंदर होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करने का कैरी इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्राई, कस्टम। फिर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, वाटर चार्जेस, पावर, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, वेजेज और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, ये फैक्ट्री के बाहर होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको भी दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वैसे एक्सपेंसेस को कहते हैं पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। उनका पर्पस होता है पूरे अकाउंटिंग पीरियड का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना। और जो दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वैसे एक्सपेंसेस को कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। अब क्लास 12 में जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं वो दो टॉपिक हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और नंबर 2 रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। और दो अप्रोप्रिएशंस हैं, एक या तीन के हैं, तीन अप्रोप्रिएशंस हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 2 पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जिसके अंदर सैलरी कमीशन वगैरह पार्टनर को जो दिए जाते हैं वो आते हैं, और तीसरा होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। इसमें ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज के जैसा भी ट्रीट होता है, अप्रोप्रिएशन के जैसा भी ट्रीट होता है। और ये इस तरह से एक्सपेंसेस को क्लास 12 के फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझ सकते हैं। एक्सपेंसेस दो टाइप के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो पार्ट में बांट लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और दूसरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है, याद रखेंगे अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट का होता है, नेट लॉस का कभी अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि अगर फर्म को नेट लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर अप्रोप्रिएशन होता ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना तो सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस की एंट्री करेंगे, लेकिन अप्रोप्रिएशंस नहीं होंगे। अब अप्रोप्रिएशंस में भी तीन सिचुएशन हो जाते हैं कि अगर अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से कम है,
अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट के इक्वल है या अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो अगर अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से कम है तो फर्म पूरा का पूरा अप्रोप्रिएशन करता है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे अप्रोप्रिएशंस को लिख देता है। दूसरा, अगर अप्रोप्रिएशंस नेट प्रॉफिट के इक्वल हो उस केस में भी सारे अप्रोप्रिएशन होते हैं, फुल अप्रोप्रिएशन होते हैं और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर अप्रोप्रिएशंस का टोटल नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए तो याद रखेंगे कि अप्रोप्रिएशन का टोटल कभी भी नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होगा। उस केस में क्या होता है कि जो अप्रोप्रिएशंस होते हैं, एक्चुअल अप्रोप्रिएशंस होते हैं, उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना लेते हैं, उनका आपस में रेशियो बनाते हैं और उस अप्रोप्रिएशंस के रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं या कैपिटल रेशियो में नहीं। अप्रोप्रिएशंस का जो आपस में रेशियो बनता है उस रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो नेट प्रॉफिट का जितना पार्ट उसमें जाता है उतना ही अप्रोप्रिएशन मान लिया जाता है।